हाय, रतिगत 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं अप्रैल मंथ में मूलांक 1 वालों के लिए क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया होने वाला है या प्रॉब्लम्स आने वाली है, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी है आपकी अप्रैल मंथ के लिए, जानेंगे टैरो कार्ड के ज़रिए। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मंथली, वीकली और स्पेशल रीडिंग्स मैं अपलोड करती रहती हूँ तो आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, चूँकि पेपर्स नहीं आए हैं तो हमने कार्ड्स डायरेक्टली ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। अप्रैल मंथ बहुत ही आपके लिए एक्साइटमेंट लेकर आने वाला है। इट मीन्स कि अप्रैल मंथ में कुछ नया होने की आशंका है। आशंका नहीं, संभावना कह सकते हैं, बिकॉज़ ये कुछ गुड वे में जाने वाली चीज़ें होने वाली हैं कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए कोई चीज़ होगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आप बहुत ही डल फील कर रहे थे, आपकी एनर्जी बहुत ही डल टाइप थी कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था या कोई भी चीज़ आप कर रहे थे तो बहुत ही परफेक्शन के साथ आप नहीं कर पा रहे थे, एक डल एनर्जी और बहुत ही नीरस सी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पास्ट फ्यू मंथ्स में। तो अभी ये मंथ बहुत ही एक्साइटमेंट लेकर आएगा, नई चीज़ों को करने के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे आप। सेकेंड वन इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। यदि पहले आपने कोई गलतियाँ की है ना तो उस गलतियों को सुधारने का भी ये वक्त है। यदि आपको लगता है कि हाँ कि लास्ट टाइम में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, जॉब, बिजनेस या फिर आपके आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल, एनीथिंग। आपको लगता है कि यदि आपने कोई गलती की थी, किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और वाइब्रेंट दिख रही है मुझे अप्रैल मंथ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, सी 2 वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही वॉन्ड्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़े कार्ड आए हैं, मेजर अरकाना है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ अभी तक आप कर रहे थे शायद उसको ही री इन्वेंट करके नई तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक जो कुछ भी किया है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद अप्रैल मंथ में आप अपना 100% दे पाएंगे। whether it's relationship और your job और anything, I said कि कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में जो आपके लिए प्रायोरिटी है, जो इम्पोर्टेंस है जिस चीज़ की, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, पैशनेटली। बहुत एक्साइटमेंट रहने वाला है आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। इट मीन्स कि आपकी हीलिंग हुई है, आपकी प्रॉपर हीलिंग हुई है, जिसकी वजह से आप इस तरह के स्टेप लेने वाले हो। पास्ट फ्यू मंथ्स में यदि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, या कोई चीज़, किसी चीज़ ने आपको ना बिल्कुल एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में यदि आप चले गए थे, तो उससे हम बाहर निकल रहे हो और हीलिंग हो चुकी है आपकी 100%। इसके लिए यहाँ पे बहुत ही पैशनेट और एक्साइटमेंट वाली एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत एक काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ के लिए, कह सकती हूँ। अप्रैल मंथ कुछ नया लेके आने वाला है। चलिए 1-2 हिडन कार्ड्स पे निकाल लेते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ छुपा हुआ है अप्रैल मंथ में जो इन कार्ड्स में नहीं शो हुआ है। 2 कार्ड्स ही लेंगे हम। ये कीपर्स कार्ड हैं। ऑफिशियल पर्सन, मे बी कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर आप अपने काम में खुद को प्रमोटेड फील करो। ये भी होता है कि हम यदि कोई बिज़नेस कर रहे हैं या खुद का ही काम कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन मिलने के बाद हम प्रमोटेड फील करते हैं कि किसी ने आपके काम को अभी तक नज़रअंदाज किया था, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क को। तो ओवरऑल ये बहुत गुड एनर्जी आ रही है मुझे। प्रिविलेज लेडी, बस एक ही माइनस पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी रीडिंग में अप्रैल मंथ में, प्रिविलेज लेडी। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल मेंबर ही हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे पैसे ठगता हो, कहने का मतलब है कि किसी तरह से हो सकता है वो आपको इमोशनली भी ड्रेन करता हो या फिर फाइनेंशियली भी ड्रेन करता हो। किसी ऐसे इंसान से आपको बचना है अप्रैल मंथ में। शायद आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके उसके पास जाते हो और जो भी ये इंसान है